decision on demonetization. So demonetization meant since GST has been implemented, that is since July 2017. Of the 50th GST Council meeting, GST has reduced As far as the electoral bonds issues, electoral bonds, laws, a petition filed in the Supreme Court, implementation of the Citizenship Amendment Act. the Citizen Amendment Act. आज की वीडियो थोड़ी फनी है पर आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। मोदी हर भाषण में जुमला दोहराते हैं, कांग्रेस 70 सालों में क्या किया। इसके जवाब में युवा नेता कुछ इस तरह से जवाब देता है। चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सके, हमसे 70 साल का हिसाब मांगते हैं। 70 साल में क्या बनाया इनको बताना मत, वरना ये उसको भी बेच देंगे। इनका काम सिर्फ बेचने का है। चंचल किसने बनाया है? BHEL किसने बनाया है? स्टील प्लांट किसने डाला? IIT, एम्स, नेशनल डिजाइन इंस्टीट्यूट, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसरो, ONGC और रेलवे के कई कारखाने थे। बांद्रा नागल, हीराकुंड, दामोदर घाटी जैसे कई बांध बने जिनको आधुनिक भारत का मंदिर और तीर्थ यात्रा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। हम आपके जैसे नकली नहीं थे, हम असली देश। मनमोहन सिंह की बुराई करने वाले जरा कुछ पढ़ लेते कि देश में उनका योगदान क्या रहा है। बीजेपी तो सिर्फ दूसरी पार्टी के सांसदों विधायकों को अगवा किए, डराए धमकाए हैं। विकास की रोना रोने वाले ये भूल गए मनमोहन की रफ्तार तुम्हारे जुमलेबाजी से हासिल नहीं होता है। चुपचाप मेहनत करना होता है। गरीबी दूर करना और गरीबों को दूर करने में फर्क होता है। कांग्रेस ने 70 सालों में 56 लाख करोड़ कर्ज लिया, पर आपने 155 लाख लेकर यह साबित कर दिया कि सरकारी कंपनियों को बेचने के बाद भी तुमसे कुछ उखड़ नहीं पा रहा, क्योंकि तुम हो ही आसाराम के चेले। मन में कुछ और बाहर कुछ और होता है। तुम्हारी बिकाऊ मीडिया का हाल ये है कि अब लोगों को सच ढूंढ कर लाना पड़ रहा है और मीडिया झूठ बोल रही है। याद रहे एक ऐसा शेर जो 10 सालों में 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पर आपने 0। ये इतिहास याद रखेगा। एक वो था जो पता सब था पर बोलता नहीं था, पर एक ये है जिसे पता कुछ नहीं है बोलता अधिक। आपने देश को कर्जदार बना दिया। GDP के 81% कर्जों में देश को डुबा दिया। जनाब फेंकने में इतने बिजी हो गए कि मेट्रो चली 1984 में और अपने आप को 34 साल का बच्चा बना दिया। हम शुक्रगुजार हैं एक और बेखौफ परिंदे का जिसने इलेक्टोरल बांड के आड़ में चल रहे काले कांड बता दी। कांग्रेस ने इतना लूटा कि देश की इकोनॉमिक 7वें पर लाई, पर बीजेपी ने ईमानदारी से काम किया। 10 साल हो गए, 5वें पर तो आ गए, पर किसी को क्या पता हम बांग्लादेश के बराबरी कर रहे हैं और अफगानियों के पीछे हो गए। राम भक्त कहने वाले यदि गाय को माता मानते हो तो बीफ कंपनियों से चंदा क्यों लाते हो। इतनी बेशर्मी की गाय माता भी शर्मा जाए, ये बेहयाई कहाँ से लाते हो। तुमने वादा किया था आने के बाद टैक्स नहीं लगाओगे, पर हमें क्या पता था उससे भी खतरनाक GST लाओगे। दूध, दही, पनीर, छाछ तक पर टैक्स लगाकर जनता को GST बताओगे। 2014 से पहले कांग्रेस जिम्मेदार थी और आज 2024 के बाद भी कांग्रेस ही जिम्मेदार है। तो 10 साल तक हमें नहीं पता था कि तुम कपड़े बदलने व विदेश घूमने में सारे पैसे लगाओगे। कुछ भविष्यवाणियां यूं ही बदनाम है, पर बॉलीवुड ही सही कुछ तो सच्चाई बताओगे। 75 साल में कांग्रेस ने 1421 करोड़ चंदा जुटाई है, पर आपने तो 10 सालों में ही 6060 करोड़ लूट कर जनता को अपनी औकात दिखाई है। कांग्रेस में भ्रष्टाचार होते थे, मैं ये बात मानता हूँ। सारे भ्रष्टाचारी गठबंधन वाले होते थे और उन्हें जेलों में जाना पड़ता था, ये भी मैं मानता हूँ, पर आपके कारनामे क्या हैं इसे बखूबी पहचानता हूँ। जनता से बोले गए सबसे बड़े झूठ बताता हूँ। चित्र में लिखे सारे वादे आपके ही थे, पर आप फेंकना जारी रखेंगे, मैं अपनी तरफ से गारंटी दिलाता हूँ। तुम्हें लगता है कि हम बेवकूफ़ हैं इसलिए सच्चाई से डरते हो, पर जनता क्या कहती है इसे सुनो, क्यों झूठे हवा भरते। मेरी बीवी बोले ना कि बीजेपी को वोट देना है, तो मैं मेरी बीवी को तलाक दे सकता हूँ, लेकिन मैं बीजेपी को वोट दे सकता हूँ।
जनता को भूख से बचाने के लिए अनाज बांटते हो तो तुम्हारी नाकामी है, बहादुरी नहीं कि तुमने देश में गरीब बना रहे हो, अमीर नहीं। आजादी के 75 साल बाद अगर हमारी जनता 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लग रही है तो दुख की बात है, गर्व की बात नहीं है। This is not achievement। देश का नेता लालू अनपढ़ था पर उसका फैसला सही था। हम भैंस चरा के तू के पी लेंगे, बेच लेंगे, आपको लेकिन सत्ता पर हम नहीं रहने देंगे। योगी जी ने नई भर्ती निकाली है, आप रात दिन खेत की रखवाली करो वरना आपका खेत खाली है। इन्होंने नई भर्ती की है, पुलिस में कोई नई भर्ती हुई है 4 पैर वाली। एकूचंद फेंकते फेंकते ये भूल जाते हैं डिजिटल कैमरा का आविष्कार 1990 में हुआ और भारत में 1995 में आया, ये भूल जाते हैं। पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था। अच्छा 87-88 में से 87-88 में से भाई साहब 5 साल मांगने वाले 10 साल के बाद भी तरक्की अगली पंचवर्षीय में होगा ये बता रहे हैं, एक बार फिर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। 5 साल भरोसा करो, इन्होंने जितना लूटा है ना मैं आपके चरणों में लगा फेंकने की भी सीमा होती है, कुछ अपने बल पर कर लिया करो, थोड़ा भगवान से भी डर लिया करो। हिंदुस्तान की करेंसी सुधारने वाले आज अफगानियों से नीचे हैं। इतिहास गवाह है मनमोहन के जमाने में उनका करेंसी हमसे नीचे है। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया? पिछड़ी जाति को बीजेपी का जूता साफ करवाने वाले आज खुद जूता साफ कर रहे हैं और पत्रकारों के सवालों पर बेशर्मी की मौत मर रहे हैं। अब आप मोदी का जूता साफ करेंगे या योगी का जूता साफ करेंगे? और आपको अपना बयान याद होगा, आप चौंक तो तब जाएंगे मोदी के नेता ही मोदी को रेल रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, 15 लाख देने वाले 15 रुपए के लिए रोड पर झंडा पकड़ा रहे हैं और काला धन लाने वाले अपनी मुंह काला करवा रहे हैं। मीडिया इनकी हकीकत को कुछ इस तरह से दिखा रहे हैं। विकास करने वालों, इतनी रफ्तार से विकास मत करो कि इस विकास के खेल में जनता की तेल न निकल जाए और घर पर वो भूखों न सो जाएं। कुछ बात तो है यूं विपक्षी पार्टियों में जिसके कारण जनता मजबूर है। आप कहते हो कि हम पढ़े लिखे हैं, फिर भी जनता क्या क्या कसूर है। भाई तुम लीडर किसान के खिलाफ कोई लफ्ज मेरे मुंह से निकल गया हो, वो आदमी जब मर्जी मेरे से माफी मांग सकता है, मैं यही कहूँगा निकाल। भगवान ना करे कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार होता है तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका एक भी पैसा खर्च नहीं होता। दिल्ली के सरकारी स्कूल में उसका सारा इलाज मुफ्त होता है सबका। दिल्ली के विपक्षी पार्टियों, क्या तुम हमें बताओगे कि मोदी वाला 400 पार वाला कला कहाँ से लाओगे? मन को इतना संतोष होता है। 2014 से पहले जो विकास हुआ उसे कैसे दोहराओगे? किसान तो यूं ही बदनाम है, कुछ तो याद करो जो तुमने लंबी लंबी फेंक दिया था। किसान ने तो नहीं कहा था, तुमने ही वादा किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली ही मीटिंग में पहला ही काम किसानों की कर्ज माफी का कर दिया जाएगा। उम्र बीत जा रही है तुम्हारे अनपढ़ सरकार को योजना में लगे पैसे गिनवाने में, दूसरे परेशान है तुम्हें बताने में। 1,07,636.84 करोड़ रुपए का उपयोग। तुम्हारा हाल यूं है जनाब कि भोगते हो क्यों पहले तुम, जब जिगर ही नहीं तुम्हारे में। कुत्ते तो यूं ही बदनाम है इसके बारे में। खर्च हो जा रहे विदेशी दौरे में और थाली पिटवा रहे हो कोरोना भगाने में भोरे में। अब मजा आ रहा है जनता को भी अच्छे दिन के चक्कर में
देश बर्बाद हो रहा है इन सब के घन चक्कर में। 600 करोड़ मतदाताओं ने मोदी को जिताए थे, तभी तो 2014 में मोदी सत्ता में आए थे। 600 करोड़ मतदाताओं ने 2014 में मोदी जी ने नया त्योहार मनाया है, मकर संक्रांति के बदले मकर संक्रमण बनाया है। कुछ लोग आज मकर संक्रमण उत्तरायण मना रहे हैं। मोदी इतनी जल्दी पलट जाएंगे इसके लिए शर्मिंदा हैं। सत्ता से पहले मुफ्त देना गलत था, पर अब सही है, यह दिखाने के लिए हम शर्मिंदा हैं। गरीब को कुछ मुफ्त में दे दो, उसको चाहिए। यही उनकी सबसे बड़ी गलत सोच थी। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना देता हूं। इतिहास गवाह है, रावण ने भी फकीर बनकर धोखा दिया था। आधार कार्ड पर चिल्लाने वाले आधार कार्ड की महिमा गा रहे हैं। पहले जो गलत था आज उनको वही काम भा रहे हैं। मुख्यमंत्रियों को इस विषय में डिबेट कीजिए, चर्चा कीजिए। आधार कार्ड के नाम पर इस देश पर एक नया संकट लाओगे, आप इस पर गंभीरता से सोचो। आज की तारीख में एक साधारण सा आधार कार्ड लोगों के सशक्तिकरण का प्रतीक बना। मनमोहन की सरकार में पेट्रोल को 70 रुपए पहुँचने में 70 साल लग गए, पर इनके सरकार में 105 रुपए तक पहुँच गए। जो लाइसेंस 250 रुपए में बन जाती थी आज 5500 रुपए में बन रही है। गैस की कीमत 70 साल में 400 रुपए पर थी, आज 1100 रुपए में के करीब है। जो बाइक 60,000 पर मिल जाती थी आज 95,000 की हो गई है। किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने का वादा भूल गए हैं। किसान एमएसपी गारंटी का वादा बोला था, आज किसानों पर पायलट बरसा रहे हैं। जो 800 किसान मरे उनका मुआवजा नहीं दिया। 50% रेल टिकट पर छूट भी खत्म कर दिया। फायदा सिर्फ अडानी को हो रहा है। 2015 से पहले उसकी रैंक 2008 था, आज दुनिया के टॉप 5 में है। हम जर्नलिस्ट हैं, आईना दिखाना काम है। इन्होंने सेल बेच दिया, भेल बेच दिया, रेल बेच दिया, LIC बेच दिया, पर कुछ खरीदे भी हैं, जैसे ED हो गया, CBI हो गया, मीडिया हो गया। इसलिए दोनों पक्षों को दिखाना जरूरी होता है ताकि आप एक तरफा फैसला लेने से बचें। अरे हमारा तो उत्तर प्रदेश ऐसा है, यहाँ भी खुदा, वहाँ भी खुदा। यहाँ नहीं खुदा है, वहाँ कब रुकेगा? फर्जी है, सच नहीं। मुझे तुरंत यहाँ पर बिजली चाहिए। 2 दिन बाद वापस कर लेना। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।